नमोकारो सव पावपणासनो मंगलान शेषवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलान शेषवेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जिन्ना पुत लईने मापे सो सुखने मनांदे था मंग देने आजा था मथे ने किसांदे वड्डे हो के पुत हो जान जे परे उस वेले मेरे रब्बा वड्डे हो के पुत हो जान जे परे उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे जिन्ना पुत लईने मापे सो सुखने मनांदे था मंग दे ने आजा था मथे ने किसांदे वड्डे हो के पुत हो जान जे परे उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे माँ पे जो भी कमांदे पुता लईने कमांदे पावे करेंदे मजूरी पावे मांग के ले आंदे माँ पे जो भी कमांदे पुता लईने कमांदे पावे करेंदे मजूरी पावे मांग के ले आंदे वड्डे हो के औलाद जनो टेंड ना भरे उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे पला बच्चा
बच्चेआं दा मापे संदा सोचदे ने आए। कंडा बच्चेआं नूं लगे जन मापिआं दी जाए। भला बच्चेआं दा मापे संदा सोचदे ने आए। कंडा बच्चेआं नूं लगे जन मापिआं दी जाए। पुत हो के जवान जदों गल तो फड़े, उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे। उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे। मापे बच्चेआं नूं संदा चंगा खिलांदे पिलांदे। रख बच्चेआं ते आस दिन अपने लगांदे। मापे बच्चेआं नूं संदा चंगा खिलांदे पिलांदे। रख बच्चेआं ते आस दिन अपने लगांदे। बांह फड़ के औलाद जदों करदे परे, उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे। उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे। दुनिया निराली वंड मापिआं दी पावे। माता किसे हिस्से आवे, बाप किसे हिस्से जावे। दुनिया निराली वंड मापिआं दी पावे। माता किसे हिस्से आवे, बाप किसे हिस्से जावे। माँ बाप विछोड़ा हंजो भर के जरे। उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे। उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे। जिन्ना पोता लईने मापे सो सुखाने मनांदे। थां थां मंगदे नियाज़ा, थां थां मत्थे ने किसांदे। वड्डे हो के पुत हो जान जे परे। उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे। उस वेले मेरे रब्बा माँ बाप की करे।
धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तव देवा वेतन नमस्ते जस धमे सया भणो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही स्पंदना वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। आत्मा की बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने के लिए और समेटने के बाद
बड़ा लक्ष्य सिद्ध करने के लिए, जिसे सिद्ध करने के बाद कुछ और पाना शेष न रह जाए, और वह है इस व्यवहार के धरातल पे विद्यमान संसारी आत्मा में निश्चय से विराजमान शुद्ध बुद्ध अटल अवगाहना से युक्त अव्याबाद सुख की धनी उस आत्मा को प्राप्त करना, उसे प्रकट करना, और उसे प्रकट करने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। तो उन 32 योग संग्रहों में हम श्रवण कर रहे हैं सुई मीन्स शुचि। दुनिया में पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं कुछ लोग। जब कोविड आया था तो उन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही रखते थे, और कुछ लोगों में एक मानसिकता ऐसी बन जाती है कि कुछ भी उठाया तो हाथ साफ करेंगे, कुछ भी दिया फिर हाथ साफ करेंगे, कुछ खाया फिर हाथ साफ करेंगे, किसी से हैंडशेक भी किया फिर हाथ साफ करेंगे। कुछ लोगों को ये कार्य कुछ अलग ही लेवल पे साइकोटिक से होने लग जाते हैं। और वही यदि प्राणिक हीलिंग में जाएं या मेडिटेशन में जाएं या रेकी की थेरेपिस्ट में जाएं, तो वहाँ पर भी अपने ऑरास को क्लीन करने के लिए अपनी इस बिखरी हुई ऊर्जा को मन, वाणी और दैहिक स्पंदनों को कंसंट्रेट किया जाता है, और फिर चक्रों के ऊपर ध्यान लगाते हुए उन्हें क्लीन, उन्हें शुद्ध किया जाता है। मीन्स शुद्धि का सब जगह ध्यान रखा जाता है। कोई उत्तम चीज़ रखनी है तो उस उत्तम चीज़ को रखने के लिए भी शुद्ध पात्र, शुद्ध स्थान का ख्याल किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा जो निश्चय से शुद्ध है, मगर उसकी शुद्धि को प्रकट करने के लिए आत्मा को क्या करना होगा। दैहिक शुद्धि दुनिया की नज़र में आती है, मगर आध्यात्मिक शुद्धि व्यवहार के धरातल पे कभी कभार तो प्रकट होती है, मगर भीतर से उसे आध्यात्मिक प्रसन्नता, भीतर से निर्भयता का भाव, भीतर से स्थिरता का भाव, जो सहज आनंद उसे अनुभव में आ रहा है, वो शायद शब्दों में वो ना तो बता पाएगा और ना सामने वाला उसे समझ पाएगा। तो भगवान ने आध्यात्मिक भीतर की शुद्धि पर विशेष बल दिया, जो हमारी आत्मा की शांति का कारण है। इस शुचि धर्म से हम यह भी समझ सकते हैं कि आत्मा मलिन कैसे होता है और उस मलिनता को दूर कैसे किया जाता है। उस मलिनता को जानने का मतलब आश्रव को जानना, उस मलिनता को दूर करने का मतलब संवर को जानना, निर्जरा को जानना और इनका पालन करना। तभी आत्मा कर्म के बंधनों से, कर्म की मलिनताओं से मुक्त हो पाएगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जहाँ कोई व्यक्ति गंदगी का कोई पॉलीथीन, कभी डाइपर्स, कभी कुछ भी खाया या कुछ डस्टबिन का सामान है और उठाने वाला नहीं आया, घर में कलेक्ट हो रहा है, तो व्यक्ति खुद ही वॉक करते करते जहाँ फेंकने की जगह है वहाँ रख देता है। और यदि सपोज़ करो किसी ने किसी के घर के बाहर या चौराहे के पास गंदगी का एक पॉलीथीन रखा, 2 रखा, तो हो सकता है उस रास्ते से गुज़रने वाला व्यक्ति सोचे
इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, ये पॉलीथीन कहाँ गिर दो, यहीं गिर दो। उसका रीज़न क्या है, गार्बेज अट्रैक्ट्स गार्बेज। जो गंदगी है वो गंदगी को इनवाइट करती है। गंदगी किसको इनवाइट करती है, गंदगी को। नेगेटिविटी नेगेटिविटी को ही इनवाइट करती है, उसे अट्रैक्ट करती है। आप लो वाइब्रेशंस वाले हो, आपकी सोच आपकी मानसिकता निम्न स्तर की है, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। और आपकी फैमिली में ही ऐसे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ किसी की निंदा, किसी ना किसी की बुराई की खबरें कलेक्ट करके आपके घर में सुनाते होंगे। और आप में से कोई ना कोई उसे ये भी कहता होगा, भाई आया तो था वो व्यक्ति घर में, मुझे भी मिला, मगर मेरे से तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की। वो कहता है फिर मेरा क्या कसूर, मेरे को बता के गया, मैंने आपको बता दिया। मगर सोचने वाली बात है, जो जिस लेवल का है उसके पास उस फ्रिक्वेंसी वाले लोग ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं। तो अशुद्धि कब बढ़ती है, जब हमने अशुद्धि को बनाए रखा, उसको एक्सेप्ट किए रखा, तो याद रखना अशुद्धि और बढ़ेगी और मल्टीप्लाई होगी। और यदि एक बार भी किसी ने घर के बाहर एक भी पॉलीथीन ऐसा गिरा है, तो आपने उसी टाइम स्ट्रिक्टली बोला, भाई ये गार्बेज फेंकने की जगह नहीं है, यहाँ से उठाओ और कहाँ चले जाओ, जहाँ वो कचरा पेटी रखी हुई है। एक बार कहा, 2 बार, 3 बार, 10 बार अवेयर रहे, तो समय आया वहाँ पर उस व्यक्ति ने उसको फेंकना बंद कर दिया। या कभी आपने ये भी देखा होगा, कोई लोकेलिटी है, कोई सोसाइटी है, और सोसाइटी के बाहर गंदगी का ढेर लगना शुरू हो गया, तो उन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति प्रस्ताव देता है कि यहाँ से एक बार गंदगी क्लीन करवाओ, साफ करवाओ, और इस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवा दो। क्या बना दो, मंदिर बना दो, वहाँ पे फ्रेग्रेंट वाली चीज़ें जला दो, और कुछ ना कुछ झंडे इत्यादि, एक छोटा सा स्पीकर लगा दो, और बाउंड्री से बना दो। फिर उसके बाद कोई भी आता है, आज तक तो वहाँ पे गंदगी ही फेंकी जा रही थी, मगर अब क्या देखा, वहाँ क्या बन गया है, मंदिर बन गया। तो पॉलीथीन है मगर वहाँ नहीं फेंकेगा, क्यों, क्योंकि वो शुद्धि का स्थान है। और यह सोच कर के व्यक्ति फिर आगे निकल जाते। इसी प्रकार जब हमारी आत्मा में हम शुद्धि चाहते हैं, हम स्वच्छता चाहते हैं, बिकॉज जो स्वच्छता है वो उत्तम स्वास्थ्य का कारण है। जो स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है, वो किसका कारण है, किसका कारण है, अच्छे स्वास्थ्य का कारण है। क्योंकि वहाँ जर्म्स या कोई संक्रमण नहीं होगा, रोग के कीटाणु नहीं होंगे, और आप किसी भी तरह उस रोग के घेरे में नहीं आओगे। इसी प्रकार आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब जब आत्मा अपने में स्थिर हो जाती है। स्व का मतलब अपने में, और स्थ का मतलब है स्थिर हो जाना। जब गति की निवृत्ति होती है उसका नाम है स्थिरता। गति का मतलब मूव, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मीन्स बहुत ही डिस्टर्ब्ड माइंड है, बहुत ही अलग अलग दिशाओं में घूमने वाला मन है। और जब वह अपने रूप में ही स्थिर हो जाता है, उसकी गति भटकाव बंद हो जाते, और उस स्थिति का नाम है स्वस्थ स्थिति। उसका नाम क्या है, स्वस्थ। और उस स्वस्थ का जो भाव है उसका नाम स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य ही देखा जाए तो निश्चय से शुद्ध अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, मुक्त अवस्था है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे दुनिया में स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य का कारण बनती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक स्वच्छता, कौन सी स्वच्छता, आध्यात्मिक स्वच्छता। क्योंकि हम यहाँ पे योग संग्रह की बात कर रहे हैं, तो मन की स्वच्छता, वाणी की स्वच्छता, और दैहिक क्रियाकलापों की स्वच्छता, उन सभी में क्या होनी चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए। उसके पीछे इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्रिएशन अच्छी होनी चाहिए।
तो जो व्यक्ति चाहता है कि मैं स्थिर मति वाला बनूं, मैं अपने स्वरूप में स्थिर रह सकूं, या मैं परमात्मा में अपना ध्यान लगा सकूं, तो उसको स्वच्छता ज़रूरी। और स्वच्छता के बाद एक प्रोसेस है, स्वच्छता आई नहीं तो उसकी ज़िंदगी में मानो जैसे स्वच्छता आई, उसकी ज़िंदगी में उत्तम स्वास्थ्य भी आ गया। मनुस्मृति में चले तो मनुस्मृति में कहा जाता है अदभि गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मना सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। मनुस्मृति में कहा कि अदभि मीन्स पानी से, किसके द्वारा? पानी से। गात्राणी, गात्राणी मीन्स हमारे शरीर के अंग है, प्रत्यंग है, कोई मलिनता, कोई गंदगी, कोई इम्प्योरिटी लग गई तो उसकी शुद्धि किससे हो जाएगी? जल से हो जाएगी। मगर मन की शुद्धि पानी से थोड़ी होगी। मन की शुद्धि हो सकता है कि अभी कोई व्यक्ति मानसिक आवेश में है, वो क्रोध का हो सकता है, अभिमान का हो सकता है, माया का या लोभ वासनाओं का आवेश हो सकता है। उस आवेश में क्या हो सकता है? थेरेपिस्ट कह सकता है कि तुम ऐसे आवेश की स्थिति में शावर लो, ठंडे पानी में बैठ जाओ, ठंडे पानी की पट्टी करो, क्योंकि तुम्हारा कितना भी फ्रस्ट्रेशन है या कानों से पता चलता है, हीट निकलेगी, और या पेट में एक डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। उसका रीज़न क्या है? जो हाइपोथैलेमस है, और वहाँ पर हम देखें पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड जब प्रभावित होते हैं तो सिक्रेशन ऐसा है, स्राव ऐसा है कि जिसके कारण वो अस्थिर होने लग जाता है। और बहुत बार ऐसे लोगों के पेट बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। मगर विचार करना है, यदि क्रोध का आवेश आया तो नेचुरोपैथी वाले ने या किसी और ट्रेनर ने बोला कि तुम ठंडे पानी का प्रयोग करो, उससे तो मात्र इतना हो पाएगा कि उस टाइम जो आप आवेश में जा रहे थे वो कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा? थम जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फर्स्ट एड बोल सकते हैं उसको। या कोई अच्छा म्यूज़िक आपने सुनना शुरू कर दिया, आपकी अलाइनमेंट धीरे 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 उसके साथ होगी। अभी तक आपकी गाड़ी किसी और ट्रैक से जा रही थी, धीरे धीरे आप सही ट्रैक पर चलने लग पड़े, तो आपको उस टाइम लगा मैं यूं ही बोला, क्या ज़रूरत थी, मैंने यूं ही गुस्सा दिखाया, मैंने यूं ही अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश की इत्यादि। मगर परमानेंट इलाज क्या है? ये तो थोड़ी देर का हुआ ना। तो परमानेंट कहा कि मन की शुद्धि पानी से नहीं हो पाएगी। मन में यदि मलिनता है, कोई मलिनता तो होती है थोड़ी सी, और कोई होती है डीप रूटेड। थोड़ी देर आपने डोमिनेट करके रोक दिया, फिर उदय में आ गई, रोक दिया, फिर उदय में आ गई। अब उसे यदि निकालना है तो उसे दूर करने का उपाय कहा मन सत्येन शुद्ध्यति। मन की शुद्धि कैसे होगी? सत्य से। किससे होगी? मन हमारा डिस्टर्ब क्यों रहता है? क्योंकि हम सत्य सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। जो ज़िंदगी में घटित हो रहा है उसके पीछे का जो रीज़न है, जानालॉजी के अकॉर्डिंग देखें, जो हमारा कर्मा है उसके कारण जो आज मिल रहा है, हम उस सत्य को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तो मन का जो दूषण है, मन के जो दोष है, मन में जो राग या द्वेष आ रहा है, वो मलिनता हमारी आत्मा से दूर नहीं हो पाती। तो मन को शुद्ध करना है तो सत्य को अपनाना होगा, क्योंकि सत्य भगवान का रूप है। और सत्य का मतलब जो यथार्थ है उसे मानना। और धर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यथार्थ को मानने वाला सम्यक दृष्टि, यथार्थ को मानने वाला, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को मानने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। और जो सम्यक दृष्टि है उसका मन पवित्र हो जाएगा। मगर जिसके पास विज़न ही ठीक नहीं है, जिसका दृष्टिकोण ही निर्मल नहीं है, वो व्यक्ति अपनी उलझनों को और बढ़ाता चला जाएगा। तो मन सत्येन शुद्ध्यति। मन की प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा होगी? सत्य के जल से, सत्य के चिंतन से।
और आगे बढ़े, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। भूत बोला जाता है प्राणियों को। किससे बोला जाता है? जो प्राणों को धारण करते हैं, जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन्हें भूत बोला जाता है। उन भूतों की जो आत्मा है, मीन्स जितने भी प्राणी है, उनकी आत्मा की शुद्धि किससे होती है? तो वहाँ उसका प्रोसेस में कहा विद्या और तप। विद्या से और तप से। विद्या का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। विद्या का मतलब ज्ञान। विद्या दो तरह की हमने ऑलरेडी श्रवण की थी, ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा। ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा मीन्स जब नॉलेज होगी तो व्यक्ति जान पाएगा उस लाइट के प्रकाश में कि मेरी आत्मा की चद्दर पे यहाँ यहाँ दाग है, मुझे इनको दूर करना है। और आत्मा तो प्योर तभी होगी ना जब उसे अपनी मलिनता दिखाई देगी। तो पहला पॉइंट विद्या, और दूसरा पॉइंट दिया तप। तप का मतलब यहाँ आसेवन शिक्षा है। तप का मतलब प्रैक्टिकली आप जब उस शिक्षा को क्या करते हो, ज़िंदगी में ट्रांसलेट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, अप्लाई करते हो। तो विचार करना है विद्या और तप। जानोलॉजी में चले जाएं तो ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और क्रिया। और ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में चले जाएं तो वहाँ पर मीनिंग मिलेगा ज्ञ परिज्ञा प्रत्याख्यान परिज्ञा। मीन्स जब ये दोनों चीज़ें आती है तब आत्मा प्योर होती है। आत्मा कब प्योर होती है? जब आपके पास सही नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज आती है, और उस एक्यूरेट नॉलेज को आप एक्यूरेटली ज़िंदगी में फॉलो करते हो। उस रेसिपी को पूरी तरह से ज़िंदगी में डाउनलोड करने के बाद उसे क्या करते हो, यूज़ में लेकर आते हो। तो उस समय आत्मा क्लीन होती है। कौन क्लीन होता है? आत्मा। असंख्यात प्रदेशों का समूह है। एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कर्मों की वर्गणाएँ हैं। वो निर्मल कैसे होगी आत्मा? आत्मा के पास अनंत सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश है। अनंत सूर्य एक और कर दो और एक आत्मा एक और कर दो, मगर ध्यान देना अनंत सूर्य तो चमक रहे हैं मगर आंखों में लाइट नहीं है किसी के। उस व्यक्ति के ऊपर वो अनंत सूर्य उपकार नहीं कर सकते। मगर सपोज करो इन आंखों में लाइट नहीं है मगर भीतर की लाइट आ चुकी है, भीतर का ज्ञान, भीतर का विवेक जागृत हो चुका है। तो ऐसी आत्मा देखा जाए जिसे सम्यक दृष्टि किसी ने बनाया है, तो वो व्यक्ति विचार करना है जो अनंत सूर्यों के प्रकाश में देख नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, अपनी दिशा का निर्धारण नहीं कर पा रहा था, उसे उस अच्छे ज्ञान के प्रकाश में आने के बाद, उस विज़न को प्राप्त करने के बाद वो हर चीज़ उसे क्लियर होने लग पड़ी। इसलिए बोला जाता है अनंत सूर्य का प्रकाश एक ज्ञानी आत्मा का भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो कहा विद्या और तप के माध्यम से भूत आत्मा मीन्स प्राणियों की आत्मा शुद्धति, वो शुद्ध होती है। अगला पॉइंट दिया बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। बुद्धि, वैदिक संस्कृति में जाएं तो आत्मा और बुद्धि, बुद्धि एक तरह से उसका औपाधिक मीन्स एक उसका लेवल है, और वह लेवल देखा जाए तो कार्मिक अकाउंट के कारण है, और वो बौद्धिक स्तर के ऊपर जैसे ईगो बोला जाता है। और कहा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। बुद्धि की शुद्धि कब होगी? जब ज्ञान होगा। ये सारी बातें देखा जाए होलसम हम देखें तो यहाँ पर सिंपली इन्होंने इतना क्लियर कर दिया है कि पानी से मन शुद्ध नहीं होगा, पानी और साबुन से तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं होंगे, तो पानी इत्यादि आप कुछ यूज़ कर रहे हो तो उससे आपका जीवन शुद्ध नहीं हो जाएगा। उसकी शुद्धि के लिए तो आपको ज्ञान पाना होगा, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना होगा, ज़िंदगी में उसे आचरण का रूप देना होगा। और हम चले, एक घटना आती है कि जब पांडव, जिन्होंने देखा कि हमने इतना बड़ा युद्ध किया, राजसूय यज्ञ भी कर लिया, और उसके बाद तीर्थ यात्रा पे भी गए, तीर्थ यात्रा 68 तीर्थ करके आ भी गए,
मगर फिर भी कह रहे हैं कि हमें अभी भी अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस है, अभी हम कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं कि अभी हम पवित्र नहीं हुए। तो उस कथा में आता है कि श्री कृष्ण महाराज ने उनसे कहा कि तन की शुद्धि पानी से हो सकती है, मगर आत्मा की शुद्धि पानी से। और वहाँ पर एक श्लोक बड़ा कॉमनली प्रचलित है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्या वहा शील तटा दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नैवारिणा शुद्ध्यति चांत्रात्मा। मीन्स जो आत्मा है, जो अंतर आत्मा, मीन्स हमारा भीतर, हमारे भीतर की जो इनर कॉन्शियस है, हम सोचे कि वो शुद्ध हो जाए, तो कहा कि वो आत्मा न वारिणा, वारी बोला जाता है पानी को, पानी से शुद्ध नहीं होती, उसे शुद्ध करना है तो उन्होंने मेथड बताया, आत्मा नदी संयम तोय पूर्ण। जब आत्मा अपने ही भीतर संयम के भाव लेकर के आता है, कौन से भाव? संयम के। और संयम के भाव जब आते हैं, और संयम को हम यह कह सकते हैं कि 5 यम, 5 यम मीन्स 5 महाव्रत। जब जिंदगी में आत्मा में ये 5 चीज़ें आती है, या सिंपली जब आत्मा में संयम का जल भर जाता है, सत्यावहा शील तटा दयोर्मी, और उस आत्मा रूपी सरोवर में, या आत्मा जो प्योर होना चाहती है उसकी प्योरिटी के लिए उसको कैसे नदी में प्रवेश करना है, तो कहा जिस नदी में कौन सा जल हो? संयम का जल हो। कौन सा जल हो? संयम का जल हो। और सत्यावहा, और उसका बहाव किसकी ओर हो? सत्य की ओर हो। किसकी ओर हो? मीन्स जो फ्लो कर रही है, बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ते रहना ही निर्मलता का द्योतक है, फ्रेशनेस का कारण है। और वो किसकी ओर बढ़े? हमेशा सत्य की ओर। शील तटा दयोर्मी, और कहा उसके तट, उसके किनारे कौन से हो? बोले वो शील के हो। कौन से हो? सदाचार के। और उसमें लहरें कौन सी उठे? दया की। किसकी उर्मियाँ उठे? दया की। और श्री कृष्ण कह रहे हैं तत्राभिषेकम कुरु पांडुनंद पुत्र, कि हे पांडवराज, तुम्हें ऐसे स्थान पे जाकर के अभिषेक में स्नान करना है, तब तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। अदरवाइज न वारिणा शुद्ध्यति चंद्र आत्मा, मीन्स अकेले पानी से ये आत्मा शुद्ध होने वाली नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ ज्ञानोलॉजी में ही आत्मा की शुद्धि पर विचार नहीं है, बल्कि वैदिक संस्कृति में बहुत सुंदर विश्लेषण है। और हम आगे चले, गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, आत्मा खुद को यदि प्योर करना चाहता है तो उसकी रेमेडी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि अभी तक हमने ज्ञाताधर्म कथांजलि सूत्र के अकॉर्डिंगली ज्ञानोलॉजी के सिद्धांतों को भगवती मल्ली जी के श्रीमुख से जो उन्होंने कहा, और यहाँ हमने ज्ञाताधर्म जी में ही शैलक उस अध्ययन के आधार पर चर्चा की थी। तो आज हम कुछ रिलेट भी कर लें, समझ और विकसित हो जाती है। तो वहाँ पर कहा कि आत्मा यदि प्योरिटी चाहती है, क्योंकि प्योरिटी उसके अच्छे स्वास्थ्य का कारण है, स्वच्छता उसकी स्थिरता का कारण है, तो उसे क्या करना होगा? पॉइंट्स दिए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा, अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता स में प्रिय। श्री कृष्ण महाराज मीन्स यहाँ पर प्रसोनिफाइड है श्री कृष्ण महाराज, मगर इन रियलिटी में देखें तो रियलिटी में जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप एक परमात्मा स्वरूप है। वो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरे प्यारे बनो, मीन्स तुम मेरे ही लेवल तक यदि पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना होगा? मुझे कौन से भक्त प्यारे होंगे, भगवान को कौन से शिष्य अच्छे लगेंगे,
तो वहाँ पर पहला पॉइंट कहा अनापेक्षा। अनापेक्षा शुचिर दक्ष, जो व्यक्ति किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। पहला पॉइंट कौन सा? अनापेक्षा मीन्स किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी। और जब अपेक्षा नहीं रखोगे तो शुचि का मतलब पवित्रता। पवित्रता का मतलब हमारी आत्मा के भाव प्योर रहेंगे। कब प्योर रहेंगे? जब हम किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे। मगर अपेक्षा रखते हैं तो यदि अपेक्षा पूरी हो जाती है तो उस पर राग आ जाता है, और अपेक्षा नहीं पूरी होती, एक्सपेक्टेशंस पे वो व्यक्ति खरा नहीं उतरता तो उसी के ऊपर द्वेष, गुस्सा, उसके प्रति हम कठोरता का व्यवहार करने लग जाते। मीन्स हम अपने पवित्र भाव में, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते। तो स्थिरता के लिए क्या ज़रूरी? पहला पॉइंट अनापेक्षा। इसको आज की भाषा में बोले तो अनकंडीशनल लव। तुम अनकंडीशनली फॉर योर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए किसी का कर रहे हो तो खुशी से कर रहे हो, ना राग के कारण करना है और ना द्वेष के कारण करना है। मगर हाँ, अक्सर जब हम किसी का कुछ करते हैं, अक्सर 99% वहाँ राग होता है, वहाँ मेरापन होता है। ये मेरे है, ये मेरे संत है, ये मेरे भाई है, ये मेरे रिश्तेदार है। मगर जब उस मेरेपन से भी ऊपर कोई व्यक्ति उठता है तो वो निष्काम कर्म योग में प्रवेश करता है। निष्काम का मतलब जहाँ कामना, इन रिटर्न में कोई डिमांड नहीं है। और अनकंडीशनल जो सेवा है वो भी उसी लेवल की है कि तुम वहाँ पर कोई डिमांड नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। फिर तुम्हें कभी भी इस बात का मन में ग्रज नहीं होगा, मैंने तो इनका इतना किया मगर आज मुझे ज़रूरत थी, इन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। ये मन में क्यों आता है? क्योंकि उस टाइम हम वो एक एक्सपेक्टेशंस बांध चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं, और हमने किया बहुत है, दिल से किया है, नो डाउट हमने अपना दी बेस्ट वहाँ पर दिया है। मगर उसके साथ साथ हमने एक्सपेक्टेशन रखी है, अपेक्षा रखी है। और जहाँ अपेक्षा रखी तो याद रखना, मन पवित्र नहीं रह पाएगा। मन क्या नहीं रह पाएगा? जब मन पवित्र नहीं रह पाएगा तो वाणी पवित्र कहाँ से रहेगी? मन में यदि बड़ा टर्मोइल चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रही है, गुस्सा आ रहा है, तो आपकी ज़ुबान पे कठोरता, ज़ुबान के ऊपर हार्श वर्ड्स का आना तो बहुत ही सहज हो जाता है। और आपके दैहिक जो क्रियाएं हैं, पहले बहुत फ्लेक्सिबली तुम हर काम उनका करते थे, मगर अब तुम भी रिजिड होने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अपेक्षा के साथ की गई सेवा थी। तो कहा अनपेक्षा, जो व्यक्ति किसी से कोई अपेक्षा नहीं रख रहा, उसका मन कैसा रह जाएगा? शुचि। शुचि का मतलब पवित्र। मन भी पवित्र रह जाएगा, वाणी भी पवित्र रह जाएगी, और दैहिक जो व्यवहार है, फिजिकली जो भी तुम जेस्चर्स सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो, या उनके लिए कुछ भी तुम फिजिकली वर्क कर रहे हो, वहाँ पर भी किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी। या तुम अपने लेवल से ऊपर होकर के, ओवर एक्साइटेड होकर के भी नहीं, बल्कि स्टेबल होकर के कर पाओगे। तो पहला पॉइंट अनापेक्षा शुचिर दक्ष। पहला आया अनापेक्षा, सेकंड आया शुचि, तीसरा आया दक्ष। दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष किसको बोलते हैं? ये व्यक्ति इस काम में बड़ा निपुण है, इस काम में बहुत इसको महारत हासिल है, वेरी परफेक्ट है, ये हर चीज़ को बहुत अच्छे से ही कंप्लीट कर देता है। अब उस परफेक्शन को देख करके व्यक्ति क्या कहता है? ये काम में दक्ष है। दक्ष व्यक्ति काम को सही करेगा और थोड़े वक्त में करेगा। दक्ष व्यक्ति जो किसी में परफेक्ट होता है, उस परफेक्शन के कारण वो व्यक्ति उस काम को सलीके से, तरीके से और जल्दी कंप्लीट करने वाला होगा। तो ध्यान देना है, व्यक्ति अपने किसी भी कार्य में दक्ष क्यों नहीं हो पाता? दक्ष क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, अंदर से पवित्रता नहीं है, और वो पवित्रता फिर उसके बाहर के वर्क पे प्रभाव डालती है।
वो काम में पूरा क्यों नहीं ध्यान, क्यों नहीं फोकस दे पाता? फोकस देगा, अच्छे से स्टेबल होकर के काम करेगा तो परफेक्शन मिलेगी। क्यों नहीं परफेक्ट हो पा रहा? क्योंकि शुचि का भाव नहीं है, पवित्रता का भाव नहीं है, कोई ऐसा नोबल लक्ष्य नहीं है मन में। और उसका रीज़न क्या है? अपेक्षाएं बहुत पाल रखी है। मगर ये बहुत सुंदर सा सीक्वेंस है, अनपेक्षा शुचिर दक्षा। जो शुचि मीन्स जो पवित्र होगा, तो उस व्यक्ति के काम में किसी तरह की कोई रुकावट भी नहीं आएगी। फिजिकली तौर पे जो व्यक्ति शुद्धि का ख्याल रखेगा, ऐसे स्थानों से बचेगा जिससे किसी भी तरह का संक्रमण, रोग आएगा तो कई दिन तक लेटना पड़ेगा और काम में बाधा पहुंचेगी। और सेकेंडली आत्मा की दृष्टि से देखें तो यदि आत्मा के भावों में शुचि पवित्रता रखेगा तो उसे काम में भी ईजीनेस रहेगी। मगर यदि किसी के प्रति राग या द्वेष के कारण मन अपवित्र है तो बार बार तुम अपने उस काम से, अपने उस लक्ष्य से डाइवर्ट होते जाओगे, बैक चले जाओगे। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए, अनपेक्षा शुचिर दक्षा। हम समझने तो सिर्फ शुचि को लगे थे, मगर शुचि मीन्स उस पवित्रता को प्राप्त कैसे करना, वो पहला पॉइंट दिया। और उस पवित्रता के बाद क्या क्या प्राप्त होता है, ये बड़ा सेंटर वाला पॉइंट रख दिया। मीन्स पवित्रता मिलती कैसे है, उसका रीज़न दे दिया, अनपेक्षा। और इस पवित्रता के आने के बाद व्यक्ति को क्या क्या मिलता है, क्या क्या उपलब्धियां होती है, उसका पॉइंट दे दिया, दक्षता। दक्षता मतलब वो काम में निपुण, किसी भी चीज़ में काम हाथ डालेगा तो पूरी स्टेबिलिटी के साथ अपना दी बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। और अदरवाइज कोई ना कोई तार उसकी एनर्जी को यदि ड्रेन आउट कर रही है, वो राग की भी हो सकती है, वो द्वेष की भी हो सकती है, जिसके कारण वो बेचारा फुल बैटरी तो बनता है मगर कुछ ही देर में उसकी सारी बैटरी लो हो जाती। तो पहला पॉइंट अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो। उदासीन का ना दुनिया में सिंपल मीनिंग लेते हैं कि बड़ा निराश है जी, बड़ा हताश है, वो उदासीन है। मगर उदासीन का मतलब है जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है, फिर व्यक्ति उसकी और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ज़्यादा क्या इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। उस लैक ऑफ इंटरेस्ट का नाम है उदासीनता। लैक ऑफ इंटरेस्ट का नाम क्या है? उदासीनता। आप उसको तवज्जो, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। जब तुम किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देते हो तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लग जाता है। और आप जिसको जितना ज़्यादा भाव देते हो ना, जिसको जितना ज़्यादा आप वैल्यू देते हो, उसे लगता है कि यहाँ मेरी कदर है, वो बार बार चीज़ आती है। तो विचार करना है, जब व्यक्ति किसी से अपेक्षा नहीं रख रहा, मन पवित्रता में आ गया है, काम में उसकी दक्षता आ गई है, अब भटकाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, उसे डाइवर्ट करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। अब साधना करने वाले व्यक्ति को भी तो बहुत से विकार घेरने के लिए आ जाते हैं, दुनिया के बहुत से काम उसे बार बार अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आ जाते। मगर यदि वो आत्मा वास्तव में शुचि की आराधना कर चुका है तो उस आत्मा में दक्षता भी है और वो व्यर्थ की चीज़ों से उदासीन हो चुका है। जिसे हम जैन आगमों की भाषा में बोले, उसके मन में अब निर्वेद का भाव पैदा हो चुका है। कौन सा भाव? निर्वेद का भाव पैदा हो चुका। उदासीनो मीन्स जिसको ये बोलो कि दुनिया दे वल्लों वृत्ति अपनी में मोड़ ली, होरा नालो तोड़ के मैं गुरा नाल जोड़ ली। मीन्स जब व्यक्ति दुनिया से उदासीन, जब उसे लगता है यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यहाँ तो लास्ट फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, इससे अच्छा है अपनी ड्यूटी निभाओ मगर इनके प्रति ना राग करो और ना द्वेष करो। तो ऐसे टाइम में वो आत्मा फिर दुनिया के उस ताम झाम से या दुनिया की हर तरह की अल्योरमेंट से उदासीन मतलब उसके प्रति नॉन स्टिकी स्पैन की तरह हो जाता है। नॉन स्टिकी स्पैन होते हैं ना, क्या करते हैं उसमें, कुछ बनाया है तो नीचे चिपकता नहीं है, ऐसे ही फिर वो व्यक्ति किसी से चिपकता नहीं है, राग से भी चिपका जाता है, द्वेष से भी चिपका जाता है।
व्यक्ति किसी से राग करता है तो भी उससे चिपका रहता है, उसके थॉट्स आते रहते हैं, उसकी डिस्कशन करता रहता है। और जब कभी किसी से द्वेष होता है, नफरत घृणा होती है, तो भी उसके दिमाग से वही चिपका रहता है, कहीं दिख जाए उसी की बात शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब गीली मिट्टी नहीं, बल्कि सूखी मिट्टी। सूखी मिट्टी मतलब यदि सूखी मिट्टी का गोला दीवार पे फेंका भी है, लगेगा और नीचे गिर जाए। वो किसी से मिलेगा मगर उसके संस्कार अडॉप्ट नहीं करेगा, वो अपने आत्म भाव में रहेगा। ना किसी से किसी प्रकार का राग का भाव रखेगा और ना किसी से किसी प्रकार का द्वेष का भाव रखेगा। और आगे बढ़े, उदासीन हो। जब दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं, लेना देना का मतलब ये नहीं है वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहा, ड्यूटीज़ भी कर रहा है, मगर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। उसे क्या मिला? गत व्यथा। उसकी व्यथा, उसका दर्द, उसका दुख, उसकी बेचैनी, उसकी उदासी, उसके भीतर का जितना भी शोक था, उसके भीतर जितनी भी तरह की फ्रस्ट्रेशंस थी, वो सारी की सारी गत चली जाती, खत्म हो जाती। किसके कारण? किसके कारण? शुचि आई थी ना। शुचि का मतलब वो पवित्रता आई थी। और पवित्रता कब आई थी? जब एक्सपेक्टेशंस को छोड़ा था। और ये बहुत सुंदर सीक्वेंस बना है। जो व्यक्ति अनपेक्ष होगा, किसी से अपेक्षा नहीं रखेगा, उस आत्मा में पवित्रता आ सकेगी। जब पवित्र हो जाएगा, वो काम जो भी करेगा उसमें दक्षता हासिल हो जाएगी। दक्ष हो जाएगा मीन्स फिर उसे बेकार की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो अगला स्टेप, उसकी ज़िंदगी में कोई व्यथा, किसी भी तरह की मानसिक अशांति नहीं आएगी। और कहा सर्वारंभ परित्यागी। फिर वो व्यक्ति दुनिया को बढ़ाने वाले जितने भी कर्म है, यहाँ आरंभ का मीनिंग हम बोल सकते हैं, आरंभ मीन्स स्टार्ट, जिससे दुनिया का ओरिजिन हो, मीन्स जिससे संसार दशा और बढ़े, उस तरह के सारे कर्मों का वो त्याग कर देता है। और ऐसा व्यक्ति यो मद भक्ता, जो ऐसा मेरा भगत है वो मुझे प्रिय है। ये कौन कह रहे हैं? गीता में तो श्री कृष्ण नाम दिया, मगर यहाँ पर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल, वो एक तरह से हमें मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि तुम यदि शांति चाहते हो तो तुम्हें अनपेक्ष भी होना पड़ेगा, शुचि पवित्र भी होना पड़ेगा। और हमारे पास यहाँ 32 योग संग्रहों में वर्ड आया शुचि। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चिट्टा चोला मुखते पट्टे हंसा, होए ते चुकदा है संसार मैनू, होए ते चुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए पवित्रता ज़रूरी है। वो उत्तम स्वास्थ्य शरीर का भी हो सकता है और वो उत्तम स्वास्थ्य आत्मा का भी हो सकता है। और आत्मा का उत्तम स्वास्थ्य पाना है तो ये जो सीक्वेंस आपको समझाई, या आगमों में जहाँ जहाँ शुचि शब्द आया तो वहाँ पर यही भाव है कि आत्मा की पवित्रता हो सके। और शुचि शब्द ही देखा जाए तो जिससे कह देते हैं ना सुच्चा,
सुच्चा वर्ड आता है ना। और पुराने लोग होते थे ना, यदि कोई घर में बहू है या कुछ बार बार चीज़ को साफ कर रही है तो बड़े कई बार बोल देते थे ज़्यादा सुचियारी है, हाँ ज़्यादा ही सुचियारी है। सुचियारी मतलब जिसको शुद्धि बहुत प्रिय है। तो शुद्धि प्रिय होना बुरी बात नहीं है, मगर उसके साथ साथ हम आध्यात्मिक शुद्धि पे ध्यान दें। और बाह्य शुद्धि में भी जहाँ यत्न है, जहाँ पर विवेक है, जहाँ पर जीव दया का भाव है, वही प्रशस्त उत्तम है। और वरना अविवेक के साथ साथ की गई शुद्धि वो भी पाप का कारण है, वो भी मलिनता को बढ़ाने वाली। बाहर से तो क्लीन हो गए मगर कर्मों की दृष्टि से मलिन हो गए। तो भगवान ने तो ज़्यादा जोर किसके ऊपर दिया? आध्यात्मिक शुद्धि की ओर। तो आत्मा जो खुद को अभी थोड़ा सा कम कैपेबल फील करती है, वो संतों से, गुरुओं से क्या फरियाद करती है? धोंदे तो धोंदे महाराज, पाप साडे अंदरांदे। धोंदे तो धोंदे महाराज, पाप साडे अंदरांदे। सुन ले गरीब नवाज, पाप साडे अंदरांदे। सुन ले गरीब नवाज, पाप साडे अंदर। जो धो भी कपड़े नो धोवे, जो धो भी कपड़े नो खुंब चढ़ाओंदे, मैल नु खोवे। खुंब चढ़ाओंदे, मैल नु ओंदा ही धोवो महाराज, पाप साडे अंदर आंदे। ओंदा ही धोवो महाराज, पाप साडे अंदर। धोंदे तो धोंदे महाराज, पाप साडे अंदर आंदे। धोंदे तो धोंदे महाराज, पाप साडे अंदर। जन्म जन्म दे मैल जमी है, जन्म जन्म दे मैल। कामत क्रोध दे नहीं कमी है, कामत क्रोध दे नहीं कमी है। उठदी है हर वेले खांज, पाप साडे अंदर आंदे। उठदी है हर वेले खांज, पाप साडे अंदर। धोंदे तो धोंदे महाराज, पाप साडे अंदर आंदे। धोंदे तो धोंदे महाराज, पाप साडे। वाणी तोहाडी अमृत वर्गे, वाणी तोहाडी अमृत। सुन सुन के दुनिया तर दे, सुन सुन के दुनिया तारण तिरण जहाज, पाप साडे अंदर आंदे। तारण तिरण जहाज, पाप साडे अंदर।
धो दे तू धो दे महाराज पाप साढ़े अंदर आंदे। धो दे तू धो दे महाराज पाप साढ़े। सतगुरु ऐसा कर्म कमाओ, सतगुरु ऐसा कर्म। रुड़दी बेड़ी पार लगाओ, रुड़दी बेड़ी पार। सानो है तेरे उत्ते नाज पाप साढ़े अंदर आंदे। सानो है तेरे उत्ते नाज पाप साढ़े अंदर आंदे। धो दे तू धो दे महाराज पाप साढ़े। सुन ले गरीब नवाज पाप साढ़े अंदर आंदे। सुन ले गरीब नवाज पाप साढ़े अंदर आंदे। धो दे तू धो दे महाराज पाप साढ़े अंदर आंदे। तो आज के लिए इतना ही। अभी इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव कृपा करे। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करेंति भावेन अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये। भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रसंग चल रहा है 29वें अध्ययन का चौथा बोध। गुरु साहम्य सुशूषण्यायण भन्ते जीवे किंग जानी। गुरुजन साधर्मी जन इनकी शुश्रूषा करने से आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। तो गुरुजन और साधर्मी बताया था। एक तो वे गुरु जिन्होंने हमें प्रतिबोध दिया,
तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाने वाले, अविरति से विरति का पाठ पढ़ाने वाले, अवृत्ति को वृत्ति बनाना, धर्म में जो प्रमाद करते हैं उसको छोड़ने का उपदेश देते हैं। तो ऐसे गुरुजन इस अवस्था में कोई भी हो सकता है। फिर आगे सुसाहुणो गुरुणो, जो अच्छे साधु हैं वो क्या है? गुरुजन। तो इसमें तो सारे आ गए। इसमें आत्मा को सीखने का, सेवा का ज्यादा लाभ मिलता है। कितनों के जीवन में उसका प्रवेश होता है, जगह जगह बहुत कुछ सीखने में आ जाता है। तो ऐसे गुरुजनों की सेवा। दूसरा साधर्मी, समान धर्म को मानने वाले। समान धर्म को मानने वाले तो इसमें श्रावक श्राविकाएं भी आ जाते हैं। अब किसको किसकी जरूरत है इस चीज को देखना। आप विचार करो, कोई किसी के पास सहयोग के लिए गया, खाना खा के गया। अब जिसके पास गया है कहते खाना खा ले, कहते खाना तो मैं खाया। कहते नहीं खाना पड़ेगा आपको। कहते उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को जो जरूरत है वो दो। यदि वो खाने का तो जोर डालता है, लेकिन जिसकी जरूरत है उसका नाम भी नहीं लेता, तो क्या उसको साधर्मी की सेवा कहा जाएगा? वो तो नहीं। क्या जरूरत है किसको? और कहा कितनी बार कितने लोग ऐसा सहयोग ना मिलने के कारण से वो धर्म से भी क्या हो जाते हैं? विमुख हो जाते हैं। साधर्मी वात्सल्य, कहते अपने अंदर क्षमता है तो जितना संभव है उसके अनुसार, केवल उसकी रक्षा नहीं, उसके धर्म की भी रक्षा है। और जे रक्षा, जे सेवा कब किस समय उस आत्मा के जीवन में सहयोग के रूप में आ जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। रामायण के अंदर एक वर्णन आता है, अपनी जैन रामायण में। एक संत ध्यान में खड़े थे, तो एक नास्तिक बुद्धि वाला उसने देखा अपशकुन हो गया, विवेक नहीं था। कहते इसको मार दूंगा, और तलवार लेकर के मारने के लिए आ रहा। इतने में दूसरा आ गया, उसने उसको भगा दिया। किसको? मतलब संत के ऊपर जब मृत्यु का उपसर्ग आ रहा था, उसने क्या कर दिया? टाल दिया। जहां पर क्या हुआ? उनका जीवन बचा एक का। एक ने पाप कमाया और दूसरे ने क्या कमाया? धर्म कमाया। दुनिया में पाप कमाने के स्थान भी बहुत है, और धर्म कमाने के भी स्थान क्या है? बहुत है। जे अपना विवेक है कि हम क्या लाभ लेते, जिसके अंदर विवेक है, समझ है, वह कदम कदम के ऊपर धर्म कर लेता है। और जिसके अंदर विवेक नहीं है, वह कदम कदम के ऊपर पाप कर लेता है। जहां तक है वह धर्म स्थान को भी पाप स्थान बना लेता है। और जो विवेकवान है वो अधर्म स्थान को भी क्या बना लेता है? धर्म स्थान बना लेता है, अपनी समझ के कारण से। तो कहा ऐसा क्यों हुआ? एक मारने के लिए आया
और दूसरे ने बचाया। उसने बचाया, कहा जो मारने के लिए आया था किसी जन्म में वो संबंध अच्छा नहीं था, अब सामने निमित्त तो बना अपशकुन, लेकिन पूर्व जन्म में वो पाप कर्म का संबंध। और जिसने बचाया उसने कभी उसकी रक्षा की थी, किसने? उस संत ने। तो एक ऋण लेने के लिए आया और दूसरे ने क्या कर दिया? ऋण चुकाने के लिए आ गया। तो कहा ऐसे सेवा, सेवा जो है आत्मा को कैसे ऊपर उठाती है। कहते हैं साधु साध्वी का, श्रावक श्राविका का जीवन तो बड़ा ऊंचा है, एक साधारण व्यक्ति की भी सेवा जो है उसको टाइम आने पर सहारा देने वाली बन जाती है। एक प्रसंग आता है किसी गांव में, किसी भाई ने सुनाया, कहते महाराज हमारे बुजुर्गों के जीवन की बात है, उनकी देखी हुई, उनके सामने घटी। कहते गांव में एक बूढ़ा बैल, जैसे सांड के रूप में छोड़ देते हैं ना, बुजुर्ग हो गया, अब चल फिर नहीं सकता, तो उसको खाना पीना पूरा नहीं मिलता। गांव के लोगों को ध्यान आया और उन्होंने सबने मिल करके व्यवस्था बनाई। किसी ने कहा मेरे से जे ले जाना, जिसने जे ले जाना, जे ले जाना, और एक भाई उसकी सेवा में रख दिया। बड़े ध्यान से लगन से सेवा कर रहा है, गर्मी का, सर्दी का, भूख का, प्यास का, सारा। तो जानते हैं जब अंतिम अवस्था है तो कितने दिन रहेगा, लेकिन यह है कि यदि सेवा का ध्यान हो तो टाइम अच्छा निकल जाता। और एक दिन उसने शरीर छोड़ दिया, बात आई गई होगी। कहते गर्मियों के समय कभी पानी, कुएं का पानी सूख गया, तो आजकल तो साधन अलग हैं, पुराने जमाने में तो कुएं और तालाब ही होते थे, और उसकी सफाई कर रहे थे। सफाई करने वाला में वो भाई भी था जिसने उस बैल की सेवा की थी। जब सफाई कर चुके, बाहर निकल रहे हैं, जो भी रस्सियां वगैरह बांधी थी सारी खोल दी। कुएं की मंडेर पर वो भाई खड़ा था, क्या हुआ? एकदम अपना संतुलन खो बैठा और वो कुएं के बीच में गिर गया। कहते बस ये तो गया। अब इतना गहरा पहुंचा है, कुएं की दीवार से टकराया होगा, एक दीवार से दूसरी और तीसरी, और उतनी देर में क्या हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा। सारे शोक मुद्रा में क्या करे सोच रहे थे। इतनी देर से आवाज आई, भाई मेरे को बचाओ, मेरे को बाहर निकालो। कहते जीता है, मरा नहीं है। एकदम रस्सियां बांधी, टोकरी डाल दी, और जब उसको निकाला, बाहर आया, ना कोई उसको चोट, ना मिट्टी का निशान, ना वहां पानी का निशान, ना कीचड़ का निशान। कहते जे क्या? कहते चमत्कार हो गया। क्या हुआ? कहते जब मैं नीचे गिरा ना, वो बैल मेरे नीचे खड़ा था और मैं उसकी पीठ पर पड़ा। जिस समय मैं टोकरी पर बैठा, वो बैल कहां गया पता नहीं। बस मेरे प्राण किसने बचाए? तो इसमें देखो क्या काम कर रहा है, उसकी सेवा। उसने तो सेवा की, लेकिन जिसकी की उसके मन में क्या? अरे जिसने
मेरी इतनी सेवा की, वो मर रहा है, मैं क्या करूं? उसको बचाओ, आगे बचाने के लिए। तो ऐसे जीव जो सात्विक प्रकृति के होते हैं, वे वाण व्यंतर आदि भवन पत्तियों में उनमें जन्म ले लेते हैं, क्योंकि शाकाहारी प्राणी। तो कहा जाता है एक साधारण प्राणी की सेवा भी व्यक्ति को कहां से कहां पर ले जाती है। एक जगह थे, एक भाई चारपाई पर पड़ा था, तो उसकी कमर की हड्डी टूटी हुई थी। तो पास में बच्चे थे, कहने लगे महाराज इसको शाप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? शाप कह देते हैं बदशीस। भाई किसकी बदशीस लगी है? कहते कुत्ते की लगी है। किसकी लगी है? कुत्ते की। भाई वो कैसे? कहते इसने एक कुत्ते की कमर तोड़ दी थी, डंडा मार करके कमर तोड़ दी थी। अब वो कुत्ता तड़फता तड़फता मर गया। और एक दिन, क्योंकि गांवों में पशुओं के चारे के लिए वृक्षों के ऊपर शाखाएं काटते हैं, तो ऐसे वृक्ष पर चढ़ा था, पैर का संतुलन उखड़ गया और वह नीचे गिरा, और कहीं नहीं, कमर क्या हो गई? टूट गई। तो साधारण लोग तो आपके कर्म सिद्धांत नहीं जानते, उनको तो प्रकृतिवंद, स्थितिवंद, अनुभागवंद, प्रदेशवंद का पता नहीं। बस उनको इतना है कि इसने कमर तोड़ी थी और उस कुत्ते ने क्या कर दी, इसकी आंखें कमर तोड़ दी। तो कहा जी क्या है? जब बुरे का परिणाम क्या सामने आ गया, बुरा, और अच्छे का परिणाम किस रूप में आ गया? तो जो आत्मार्थी जीव है, जिसके अंदर सद्बोध आ गया है, अब सोचता है मेरे पास शक्तियां हैं, मेरे पास साधन है, तो मैं केवल अपने तक सीमित ना रहूं, जो जरूरतमंद है, जहां जिसको जरूरत है उसकी सेवा के लिए क्या हो जाओ, पहुंच जाओ। और ये सेवा दरिद्रता को मिटाने वाली, दुर्भाग्य को मिटाने वाली, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, पाप कर्मों की निर्जरा करने वाली, देखा जाए तो हमारा धर्म ध्यान का रास्ता साफ करने वाली। तो कहा ऐसी सेवा करने से क्या होता है? भगवान कहते हैं गुरु साहम्य सुसूषण्यायण बीणे परिवर्तिं जानिए। आत्मा के अंदर बिने धर्म वो पैदा होता है। बिने धर्म का मतलब, बिने कब आएगा? बिने धर्म कब आएगा? जब हमारा मद टूटेगा। जब हमारा मद टूटेगा उस समय हमारे अंदर मृदुता आएगी, विनम्रता आएगी, झुकने का गुण आएगा। कहते झुकने का मतलब यही नहीं है कि हमने मत्था टेक दिया तो क्या हो गया, हमने बिने धर्म की आराधना कर ली। कहा आत्मा के अंदर मृदुता, आत्मा के अंदर अक्खड़पना नहीं, किसी की बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से उसका क्या करना, समाधान, सबसे स्नेह का व्यवहार। और जहां बिने धर्म होता है तो वह किसी की छोटी बातें तो क्या, बड़ी बड़ी बातों को भी क्या कर देता है, कहते कोई बात नहीं, इंसान है ना, गलती हो ही जाती है, मेरे से भी हो सकती है, लेकिन अक्खड़पना उसके अंदर नहीं आया। इसने मेरा ये किया, मैं इसका ऐसा करूंगा, मैं इसका ऐसा करूंगा, ऐसे ख्यालात नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वह गुण पैदा हुआ। किसके कारण पैदा हुआ? सेवा के कारण। मृदुता, बिने प्रतिपत्ति, बिने धर्म की योग्यता आ जाती है। अब इसके आगे जब बिने धर्म आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर और कौन से गुण आते हैं? जो श्रृंखला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो जो जो गुण आगे है वो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। कल 19 तारीख है, कल मेरी तो छुट्टी रहेगी, फिर जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। जागो जागण वाले ओ जगौण वाले आ गए, जा
ऊंचा गणवाले ओज ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका ऐना दया बोला दाना तोल ना मोले, ऐना दया एक एक बोल जिमें हीरा वन मोल है, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य से आप सभी को वितरक वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो पधार कर लाभ ले रहे हैं सभी साधुवाद के पात्र हैं। और आज जिनकी तपस्याओं के पच्चे खान हो, एकाशनी की तपस्या, एकासन करने वालों को भाई मयंक जी जैन, जिनका आज 45वां एकाशना है और रविवार को उनका अभिनंदन भी रहेगा। और अभिनंदन तपस्या के माध्यम से तो प्रेपरेशन अपनी मानसिक कर लें कि हमें जितना टारगेट दिया जाएगा उसके अंदर अंदर वो तपस्या करनी है। और इसी के साथ जिनके आज आइम्बिल हो वो पच्चा खान ले सकते हैं। आज उपवास का पच्चा खान, तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। गुरुदेव ने कल का इसलिए थोड़ा अनिश्चित सा कहा है क्योंकि कल आंखें दिखाने जाना है ऑपरेशन के बाद, जो भी दोबारा से मीटिंग है डॉक्टर की, तो उसके अनुरूप बाकी सामाजिक सूचना। जयकार मंगल। परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, तप ज्योति महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज ठाणे 2 के पवित्र पावन चरणों में वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। वाणी भूषण व्याकराचारण कवि रतन पूज्य गुरुदेव श्री प्रभास मुनि जी महाराज शास्त्रों के एक एक शब्द का हमें सरलार्थ और भावार्थ बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। उपाध्याय भगवान की कृपा बरस रही है। जो थोड़ा सा समय हमें मिला है उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करें, समय पर पहुंचकर अधिक से अधिक लाभ लें। बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का ऐसे जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनसे अनुरोध नाश्ता व भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। अब गुरुदेवों के मुखारविंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। गुरुदेव फरमा रहे हैं 22 तारीख सुबह सूर्य उदय के साथ मौसम का जैसा साथ रहा उसके अनुरूप 22 को यहाँ से विहार के भाव है। तो जो वक्त आपके पास है और आपने बहुत ही सुंदर लाभ लिया है, ले रहे हैं, और जो शेष है उसे और विशेष बनाए इन्हीं शिव मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी,
आगम ज्ञाता आगम पुरजिंश सरदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी उग्र तपस्वी आदर्श भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी जैन धर्म सभी साधु सत्यों की जय। ने अभी आपको बिहार की सूचना दी है। अभी तक तो जो समय था वो हमें पता नहीं लगा, लेकिन ये समय बिताना हमारे लिए मुश्किल होगा। चंडीगढ़ समाज की गुरुदेवों के चरणों में विनती कि हमें अधिक से अधिक समय और प्रदान करें। अभी तो चतुर्मास में काफ़ी समय है, जगरांव भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के करीब ही है, 100-125 किलोमीटर के है। चंडीगढ़ समाज की तो यही विनती है, जो भी गुरुदेव श्री जी ने समय दिया है वो उसका तो हम आभार कभी अपना ऋण चुका नहीं सकेंगे। आभार मानते हैं गुरुदेवों का। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से महापुरुषों के मंगल पाठ। बिना कारण से महीने से ज़्यादा कल्प से रुकते नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई के कारण महीने से भी ज़्यादा रुके। 20 को लास्ट पेपर है, तो 20 को तो बिहार नहीं करेंगे। 21 आपके पास है, 22 को मौसम देखते हुए। देखो ये तो होता ही है। आपने ये थोड़ा कहना कि हमारा बिहार कर जाओ, आपने तो यही कहना है रुको महाराज, अभी और रुको, अभी क्या जल्दी है। लेकिन सब कुछ देखना होता है, जो कि और क्षेत्रों को भी थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता जाए, क्योंकि ज़्यादा समय तो जहाँ पर लग गया। तो आप सब ने सेवा का लाभ लिया, साधुवाद के पात्र हैं। और हम कौन सा आखिरी बार आए, अभी पता नहीं कितनी बार आना है। तो देखो जैसा अवसर होगा फर्सना होगी। तो जो भी अपनी विनती होगा वो रखेगा, क्योंकि कल गुरुदेव श्री जी ने आंखें दिखाने जाना है। तो जैसा भी समय होगा आपके साथ। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये संसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासण मंगलानं च सम्मे सिंह परमं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पुनतो धम्म मंगलं चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्म लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत।